तो चलिए आज चलते हैं एक छोटे से गांव में जहां एक बहुत ही दयालु परिवार रहता है। और उनकी एक पड़ोसन है, एक ऐसी काकी जो बाहर से तो बहुत सख्त दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर एक गहरा राज छिपा है। ये कहानी इस बात की है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं काकी। अब काकी की फरमाइशें कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब उनको खुश रखना अपने आप में एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को रोज कौन पूरा करता है? उनके पड़ोसी बल्लभ और गामा। ये दोनों कुम्हार हैं और पूरे दिल से काकी की देखभाल में लगे रहते हैं। तो यहाँ का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है काकी जो हमेशा किसी ना किसी बात पर नाराज रहती हैं, कुछ न कुछ मांगती रहती हैं, और दूसरी तरफ हैं बल्लभ और गामा जो काकी और उनके पति को अपने माँ बाप की तरह मानते हैं और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। पर सवाल ये है कि काकी इतनी कड़वी क्यों है? असल में उनकी इस नाराजगी के पीछे ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। काकी को लगता है कि ये जो बल्लभ और गामा इतनी सेवा कर रहे हैं, ये दिल से नहीं कर रहे। उन्हें लगता है ये तो बस एक सौदा है जिसके लिए काकी के बेटे राजू ने इन्हें पैसे दिए हैं। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक लालची साहूकार की एंट्री होती है। और वो आता है एक ऐसी शर्त लेकर जो लगभग नामुमकिन है। बात यह है कि बल्लभ ने साहूकार से 400 रुपए का कर्ज लिया था। अब उस जमाने में एक कुम्हार के लिए 400 रुपए, सोचिए कितनी बड़ी रकम रही होगी। साहूकार इतने सालों से ब्याज तो ले ही रहा था, लेकिन अब उसका लालच बढ़ गया। उसे अब ब्याज नहीं बल्कि पूरी की पूरी असली रकम वापस चाहिए थी। और टाइम कितना दिया? सिर्फ 2 दिन। धमकी बिल्कुल साफ थी, या तो 2 दिन में पैसे चुका दो, वरना तुम्हारा ये पुरखों का घर एक बिजनेसमैन को बेच दिया जाएगा जो यहां फैक्ट्री बनाएगा। मतलब सब कुछ खत्म। अब ऐसे मुश्किल वक्त में काकी के पति उनसे मदद के लिए उनके गहने मांगते हैं, पर काकी साफ मना कर देती हैं, अपने गहने छिपा लेती हैं। इस एक पल में ऐसा लगता है कि काकी वाकई कितनी मतलबी हैं। जो लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं उन्हीं की मदद करने से इनकार कर दिया। और जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब उम्मीदें टूट चुकी हैं, तभी एक चिट्ठी आती है। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जो पूरी कहानी को पलटने वाला था। डाकिया काकी के बेटे राजू की चिट्ठी लेकर आता है। अब काकी को अपना चश्मा मिल नहीं रहा, तो बल्लभ के छोटे से बेटे तनु को चिट्ठी जोर से पढ़ने के लिए कहा जाता है। और इसी चिट्ठी में वो सच था जो काकी की सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। चिट्ठी में लिखा था, अच्छा हुआ बल्लभ भैया ने वो पैसे मुझे लौटा दिए, मैं शहर में उसी से गुजारा कर रहा हूं। मतलब बल्लभ ने अपनी गरीबी के बावजूद काकी की देखभाल के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। ये सोच सुनकर काकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो कितने नेक लोगों को गलत समझ रही थीं, और उसी पल उनके अंदर का गुस्सा एक जबरदस्त प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट में बदल जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर बल्लभ के परिवार को बचाना चाहती थीं। तो बस उस एक सच के साथ ही वो चिड़चिड़ी गुस्सैल काकी कहीं गायब हो जाती हैं, और उनकी जगह जन्म होता है एक ऐसी शख्सियत का जिसका नाम गांव बरसों पहले भूल चुका था, एक लेजेंड का। अब जब साहूकार के गुंडे वल्लभ को धमकाने के लिए दोबारा आते हैं, तो उनका सामना किसी डरे सहमे कुम्हार से नहीं होता। उनके सामने अपनी लाठी लेकर खड़ी होती हैं काकी। और वो उन गुंडों से कहती हैं, जाकर अपने मालिक से कह दो कि बल्लभ चंपा का बेटा है, और तुम दोनों अपनी हद में रहना, वरना चंपा का असली रूप देखोगे। चंपा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर साहूकार की रूह कांप जाती है। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। ये काकी ही असल में चंपा हैं, गांव की एक भूली बिसरी हीरो जिसने सालों पहले औरतों की एक टोली बनाई थी। एक ऐसा ग्रुप जो जालिमों को सबक सिखाता था और कमजोरों की रक्षा करता था। तो अब चंपा सिर्फ धमकी देकर रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी पुरानी साथियों को संदेश भेजा, अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया, और अब वो आखिरी लड़ाई की तैयारी में जुट गई। उनका प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले बल्लभ और उसके बेटे को सुरक्षित जगह पर भेजना, फिर अपनी पुरानी सहेलियों को कोड वर्ड में संदेश भेजना, और तीसरा साहूकार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी करना। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि एक स्मार्ट लीडर भी थीं। 10वें दिन साहूकार पूरे घमंड में अपने आदमियों के साथ घर पर कब्जा करने आता है, लेकिन वहां उसे मिलता है एक ऐसा नजारा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
घर के चारों तरफ काली साड़ियों में, हाथ में लाठियां लिए, बाल खोले औरतें खड़ी थीं। वो सीधा चंपा के जाल में आ फंसा था। और वो औरतें उसे सिर्फ पीटती नहीं हैं, वो उसे एक ऐसा सबक सिखाती हैं जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। साहूकार के लालच की सजा थी उसका आधा सिर मूंड दिया गया। उसके साथ आए बिजनेसमैन के घमंड की सजा उसकी आधी मूंछ काट दी गई। ये सिर्फ पिटाई नहीं थी, ये उनके घमंड को चकनाचूर करने वाला न्याय था। इतनी जिल्लत और पिटाई के बाद साहूकार हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कसम खाता है कि वो गांव छोड़ के चला जाएगा और फिर कभी किसी से ब्याज नहीं वसूलेगा, और वो हमेशा के लिए वहां से भाग जाता है। तो आखिरकार खतरा टल चुका था। बल्लभ का घर अब सुरक्षित था और जालिम को एक ऐसा सबक मिल चुका था जो पूरे इलाके में मिसाल बन गया। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि जब शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी हो तो सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है। एक इंसान का साहस और वफादारी पूरे समाज को एक साथ खड़ा कर सकता है। तो असल में एक समाज की ताकत कहाँ होती है? शायद उन लोगों में जो चुपचाप रहते हैं, लेकिन जिनके अंदर एक शानदार इतिहास छिपा होता है। एक ऐसा इतिहास जो सही वक्त आने पर फिर से जाग उठता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।